हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्ज़ाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और साथ ही प्रोफेसर की वैकेंसीज़। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैकेंसीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रोफेसर के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं टोटल 23 सीट्स, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 21 सीट्स हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल 37 सीट्स आपकी अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे, कितनी सीट्स किस सब्जेक्ट में अवेलेबल हैं, पूरी आपको जानकारी देने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वैकेंसीज़ हैं। तो आपके फॉर्म जो हैं दोस्तों, ये आपके CU चयन पोर्टल पर फिल किए जाएंगे। जब आप इसमें यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन और आपको आगे हम बताएंगे किस तरह से आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले स्टार्ट जो डेट है वो अब शुरू हो चुकी है 15 जुलाई से। लास्ट जो डेट है अप्लाई करने की दोस्तों वो है 14 अगस्त, 14 अगस्त तक दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 21 अगस्त तक आपको हार्ड कॉपी में अपने डॉक्यूमेंट्स को भी भेजना होगा। ठीक है, 23 आप यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं। उसके बाद 21 वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर और 37 वैकेंसी आपकी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में आप देख सकते हैं टोटल 1 वैकेंसी आपके लिए अवेलेबल है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर की 2 वैकेंसीज़ हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 2 वैकेंसीज़ है। इसी तरह से बॉटनी में आप देखेंगे तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी अवेलेबल है। बिजनेस मैनेजमेंट में आप दोस्तों देखेंगे प्रोफेसर की सिर्फ 1 वैकेंसी अवेलेबल है। केमिस्ट्री में आप देखेंगे दोस्तों प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यहाँ पर 1 वैकेंसी अवेलेबल है। इसके बाद आप देखेंगे कॉमर्स में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, सिर्फ 1 वैकेंसी दोस्तों अवेलेबल है। और इसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस HQ में आप देख सकते हैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई है। इसके बाद आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस RCM में आप देखेंगे प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे दोस्तों एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी अवेलेबल है। एजुकेशन सब्जेक्ट में भी दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी है, प्रोफेसर की 2 वैकेंसीज़ और असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स यहाँ पे शो किया गया है, 1 वैकेंसी अवेलेबल है। इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में 1 वैकेंसी है। देन यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी में भी 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में 1 वैकेंसी है। और अब आ जाते हैं इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस में, यहाँ पर आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसीज़ हैं। एनवायरमेंटल साइंस की दोस्तों एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी, ज्योग्राफी में प्रोफेसर के लिए 1 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं। हिंदी के लिए आप देख सकते हैं प्रोफेसर की 1 वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 वैकेंसीज़ हिस्ट्री में है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी हिस्ट्री में अवेलेबल है। होम साइंस में प्रोफेसर में 1 वैकेंसी। देन इसके बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी अवेलेबल है। इसके बाद आप देखेंगे लिंग्विस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिव स्टडी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस में आप देखेंगे एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 1 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स में दोस्तों आप देखेंगे प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी। म्यूजियोलॉजी में प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। नर्सिंग में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों की वैकेंसी मिलाकर के टोटल 4 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप देख सकते हैं प्रोफेसर की 1 वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर की भी 1 वैकेंसी। फार्मेसी में एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी। फिजिकल एजुकेशन HQ में प्रोफेसर की 1 वैकेंसी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल हैं। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन RCM में प्रोफेसर की 1 एंड एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी। फिजिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर 1, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसीज। पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट्स में आप देख सकते हैं प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसीज हैं। इसके बाद है पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट्स RCM में आप देख सकते हैं प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी अवेलेबल है। इसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में प्रोफेसर की 1 वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर की 1 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। इसके बाद आप देखेंगे सोशल वर्क HQ में प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर की 2 वैकेंसीज हैं। देन इसके बाद इसी में आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 1 वैकेंसी है। सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी HQ में आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल एंथ्रोपोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी। स्टैटिस्टिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। टूरिज्म मैनेजमेंट में प्रोफेसर की 1 वैकेंसी एंड एसोसिएट प्रोफेसर की भी
1 वैकेंसी है। देन यहाँ पर ट्राइबल स्टडीज़, आर्ट, कल्चर एंड फोक लिटरेचर में प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की एक एक वैकेंसी है। योगा में एसोसिएट प्रोफेसर की सिर्फ एक वैकेंसी है। और लास्ट सब्जेक्ट है आपका जूलॉजी। तो जूलॉजी में प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की एक एक वैकेंसी अवेलेबल है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिन पोस्ट पर स्टार लगा हुआ है वो दोस्तों एडवर्टाइज की गई हैं एज अ बैकलॉग वैकेंसी, और जिन पर हैश लगा हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हैं द पोस्ट इज एडवर्टाइज अगेंस्ट लीन वैकेंसी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एब्रीविएशंस आपके सामने नीचे सारे दिए गए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, किस एब्रीविएशन का क्या मतलब है। इसके बाद दोस्तों नीचे जब आप बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए नीचे फिर से वही पूरा और डिटेल में आपके सामने एब्रीविएशंस दिए गए हैं, और यहाँ पर आपके सामने ये टाइप ऑफ PWBD दिखाया गया है। दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की बात करें प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन वही रहने वाली है, पिछले कई वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपके पास PG होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, PhD होना चाहिए साथ में, और 10 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और आपका जो रिसर्च स्कोर है वो कम से कम 120 यानी कि 120 होना चाहिए। आपके रिसर्च पेपर्स पीयर रिव्यूड जर्नल, लिस्टेड UGC लिस्टेड जर्नल्स, इन सब में पब्लिश होने चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वहाँ पर 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। बाकी सारे क्वालिफ़िकेशन आपकी प्रोफेसर की तरह ही सेम टू सेम है। और इसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसकी क्वालिफ़िकेशन जैसे कि अभी चेंज हुई है, जैसे कि आपको हम कई सारे वीडियो में अपडेट भी कर चुके हैं कि यहाँ पर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, UGC नेट होना चाहिए, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ PhD है, जिनके पास PhD है, जिन्होंने कभी भी PhD की हुई हो, चाहे वो 2009 से पहले हो या 2009 के बाद हो, सबके लिए यहाँ पर अब नेट की बाध्यता जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और जिन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ नेट है वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके बारे में हम जानकारी कई बार आपको दोस्तों दे चुके हैं। और अब आप थोड़ा सा जब नीचे यहाँ पे बढ़ेंगे इसमें, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फ़ीस वगैरह की डिटेल यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, और पोर्टल का देखिए लिंक दिया हुआ है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जब आप हार्ड कॉपी में भेजेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है हार्ड कॉपी में आपको फॉर्मेट किस तरह से भेजना है। अगर आप थोड़ी भी गलती करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कल ही मेरे पास एक लोगों का मैसेज आया है यूट्यूब पे, मैंने देखा कि उन्होंने अपने फॉर्म हार्ड कॉपी में भेज दिए लेकिन उनको सेल्फ अटेस्ट नहीं किया। तो अगर आप इस तरह की छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका एक एनवलप का फॉर्मेट है, और एनवलप के ऊपर आपको कुछ इस तरह से सारी चीज़ों को मेंशन करना होगा। जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से आप लिखेंगे, और इस तरह से अगर आपने नहीं लिख के भेजा तो आपके फॉर्म को कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं UR OBC और EWS के लिए 1000 रुपये है। SC ST PWD वुमेन एंड ट्रांसजेंडर के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी। आप देख सकते हैं नो फीस यहाँ पे लिखा हुआ है इसके सामने। ठीक है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं दोस्तों अप्लाई करें, और टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने नीचे यहाँ पे दी हुई हैं, अदर कंडीशंस भी दी हुई हैं। तो जो लोग अप्लाई करने जा रहे हैं एक बार ज़रूर से इसको चेक कर लें। और अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो दोस्तों आप देख लीजिए कि ये वैकेंसीज़ हैं कहाँ से। ये हैं आपका इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ओके, तो यहाँ पर जब आप विज़िट करेंगे UGC चयन पोर्टल पर, तो यहाँ पर आपको फाइंड करना होगा कि आपकी इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी यहाँ पर कहाँ पे शो की गई है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं कहाँ पर है ये देखिए यहाँ पर दी हुई है, MP में आपकी ये यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि वैकेंसीज़ कहाँ कहाँ के लिए है। मेन कैंपस एट अमरकंटक मध्य प्रदेश और रीजनल कैंपस एट इम्फाल मणिपुर, दोनों ही जगह के लिए यहाँ पर ये वैकेंसीज़ आई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये देखिए 15 तारीख का जो नोटिफिकेशन है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, टीचिंग पोजीशंस, ये देखिए आपके सामने है। यहाँ पर जब आप व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए सारी वैकेंसीज़ परमानेंट हैं। मैंने आपको बताया, ये देखिए सारी वैकेंसीज़ परमानेंट हैं। लाइन से जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, ऑल वैकेंसीज़ आर परमानेंट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सबके सामने मेंशन भी है कि ये वैकेंसीज़ कहाँ के लिए हैं, कौन सी मणिपुर के लिए है, कौन सी मध्य प्रदेश के लिए है। तो जो भी लोग अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, और जो लोग पहली बार UGC चयन पोर्टल को देख रहे हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि आप लोग दोस्तों मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर लें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने बताया है किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, किस तरह से आपको इसमें प्रोफाइल बनानी होती है, और फिर आपको अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वीडियो को ज़रूर से देखें, इस वीडियो को भी देखें, और उसके बाद अप्लाई करने का प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं मुझसे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड है अप्लाई करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली वैकेंसी या फिर पीएचडी एडमिशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।